अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी मज़े में हूँ। बच्चा सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? बच्चा सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? वैसे कर सुबह 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 सुबह। Yeah, you're gonna say Baba to the name. What color? वो तो किसी ने कैंप लगाया था। I just see that. वो किसी ने कैंप लगाया था। ये होते जो ग्रीन थे ना। अच्छा, सुबह सुबह मॉर्निंग की तो और ही बात है ना, वाकई मूड है ना। जी तो आज हम सुबह सुबह निकले हैं और इस टाइम 8 o'clock का टाइम है। मैंने रात को ही हमने डिसाइड किया था कि सुबह जाना है और मॉर्निंग थोड़ी सी ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंजॉय करनी है और आप लोगों के साथ भी शेयर करनी है। सुबह सुबह बाहर आके जो हमें फ्रेश एयर मिलती है और जो सुकून और ताजगी मिलती है ना, उसकी तो अपनी ही बात है। जो पुरसकून हम फील करते हैं, बहुत ही अच्छा लगा है। और यहाँ पे कुछ लेडीज भी थी जो योगा कर रही थी और बच्चे देख रहे थे उनको गौर गौर से, स्पेशली मेरा बेटा कि ये क्या कर रहे, तो इतना अच्छा लगा देख के। और साथ में चहलकदमी करते हुए, वॉक करते हुए जो मुझे सुकून मिला है, जो मज़ा आया वो भी सुबह सुबह और समंदर की लहरों के शोर के साथ। वाओ, अमेजिंग। इसीलिए तो वो खुश नसीब हैं कराची वाले जिनको मीन बीच मिला हुआ है और वो खूब सारा एंजॉय करते हैं। लिखो बेटे बाय बाय बाय। मम्मा भी कर रहा है बाय बाय बाय। As it gets dry, it'll come off more easily at the moment. शुक्र है यहाँ पे बेंच है ना इंशरा। कितने लाभ से अकाउंट किए? अरे 8 है ना समथिंग। उधर इधर उधर राइट लेफ्ट। शुक्र है यहाँ पे बेंच है, वरना बुरा हाल हो जाता। हाँ ना, समझ लाभ से यार। आप कह रहे थे 2 3 है, 8 है कम से कम। इंशा ने अकाउंट किए 8 है। अच्छा, फर्स्ट डे में डरी थी, डर लगता है कि अब मैं यूज टू हो गई थी। वाकई चढ़ के ना कम से कम वेट तो लूज हो जाना चाहिए। ऊपर नीचे। शुक्र है बेंच है, क्योंकि फर्स्ट डे तो मेरा बड़ा बुरा हाल हुआ था। सीरियसली आपको बताऊं, क्योंकि फर्स्ट डे पे नहीं होता है पता कि कितना नीचे ऊपर है, तो फिर वो बॉडी यूज्ड हो जाती है और हम भी यूज्ड हो जाते हैं। और आज तो मैंने वैसे इजीली कर लिया, मैं अभी यूज्ड हो गई थी। जैसा कि आपने देखा कितना प्यारा वेदर है, खूबसूरत। सुबहान अल्लाह। स्पेशली मॉर्निंग में आके ना सुबहान अल्लाह कहने को दिल करता है। कितनी प्यारी मॉर्निंग है। अब वैसे भूख तो लग रही है लेकिन बस चाय वगैरह पीने का दिल, बाहर पीने का दिल था, लेकिन बाहर वो कैफ़े वगैरह भी ओपन नहीं हुए, तो देखते हैं क्या करते हैं नाश्ता। रात भी लेट सोए थे और अभी मॉर्निंग हो चुकी है, तो अभी थोड़ी सी जल्दी उठ गए थे, सुबह जल्दी हो गई। बॉर्नमाउथ बीच, नाइस ब्यूटीफुल व्यू। लोगों ने योगा वगैरह किया है, एक्सरसाइज की है, वॉक की है, लेकिन यहाँ पे वॉक वगैरह काफ़ी हो जाती है इस तरह से। ये देखें, इतना ऊपर आ गए हैं। इंशा कहाँ रह गई? इंशा फर्स्ट थी और वही पीछे रह गई। इंशा आप तो फर्स्ट थी बेटा, आप पीछे रह गई। थक गई ना बच्ची। अच्छा, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई वॉक कर रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है। लोग और बर्ड्स, सुबह सुबह बर्ड्स देखने वाले होते हैं। जब बर्ड्स वो सुबह उनकी भी सुबह हुई होती है, तो बर्ड्स बड़े प्यारे लगते हैं। कोई नहा धो रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई बर्ड्स ला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह
भी बीच फ्रेश लग रहा है, फिर सारा फुल हो जाएगा, सारा बीच फुल हो जाएगा माशाल्लाह। हाँ जी, हाय गाइस, से बाय बाय बनमोफ, इधर से बाय बाय बीच। आगे देखेंगे हमको, हाँ, आगे मिलते हैं। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं, क्योंकि ट्रैवल है। और इंशरा के लिए स्पेशली मैं यहाँ आई हूँ सुबह सुबह उठ के, क्योंकि मैंने कहा मेरी बेटी को बीच वगैरह वाटर वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद था, शी लव है, तो मैंने कहा इसको लेके आती, हैप्पी हो जाएगी। सच में आज बहुत ही मुझे अच्छा लगा बाय ना अर्ली मॉर्निंग जाके। और उसके बाद जी आ गई हूँ और वो गए हैं हस्बैंड थोड़ा सा बाहर, एंड मैंने सोचा जल्दी जल्दी से मैं पैकिंग कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने कहा साथ साथ वार्डरोब भी दिखा दूँ, इस तरह की वार्डरोब है और इसमें ना इस तरह से हैंगर्स लगे हुए थे, और एक साइड पे मैंने अपने अबायस हैंग कर लिए थे, और एक हैंगर में स्कार्फ हैंग कर लिए थे, और एक हैंगर में मैंने ग्लासेस हैंग कर लिए थे। गुड आइडिया वैसे, कि मुझे था कि लॉस्ट भी ना हो, और यहाँ से जो यूज़ करने वो उठा के यूज़ कर लिए। तो यहाँ पे शुक्र है कि मैं मोहम्मद के हैंगर्स लेके आई थी, मुझे बहुत काम आए। इस तरह से उसके कपड़े हैंग कर लिए थे, और एक हैंगर में अपने स्लीपिंग पजामाज वगैरह वो हैंग कर लिए थे, और ऊपर शेल्फ थी वहाँ पे भी मैंने चीज़ें वगैरह रख ली थी, और जो कपड़े पहने जा रहे थे थोड़े ख़राब थे तो वो मैं साइड पे रखती जा रही थी। बहुत ही बेस्ट आइडिया। और ये यहाँ पे जो चीज़ एक्स्ट्रा थी जो बच्चों के पहुँच से दूर रखनी थी वो हमने यहाँ पे रख ली थी, और बहुत ही अच्छा लगा। और पैकिंग करने के बाद मैं आपको रूम भी दिखाती हूँ। पैकिंग सारी अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गई है, मैंने उसको साइड पे रख दी। और ये मैंने कल की थी, और कल बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था व्लॉग, तो मैंने कहा चले मैं आज आपको दिखाती हूँ, इसलिए आपको आज दिखाई है। और ये आज की है, ये मैंने मीन जो रात को जो रखना था, ये एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो हमने मीन नेक्स्ट डे पे यूज़ करने हैं, या इनको बाहर रखना है सूटकेस के अलावा, तो बैग वगैरह में। तो इनको मैं जल्दी जल्दी से समेटूंगी, जहाँ जहाँ रखने हैं कोट वगैरह, जैसे अगर रेन भी हो सकती तो बाहर रखने हैं। तो जी हस्बैंड बारी बारी गाड़ी को फिल कर रहे हैं मीन सामान के साथ फुल कर रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा सामान वो मैंने सारा साइड पे यहाँ पे रख दिया है, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, कुछ ढूंढना ना पड़े, तो ये भी वो फिर ले जाएंगे जी। तो वहाँ पे उस लंदन वाले होटल में तो फ्रीज़र था, तो यहाँ पे फ्रीज़र नहीं था, तो मुझे बाकायदा एक छोटी सी स्मॉल सी बोतल लेनी पड़ती थी। और अभी मैंने कहा चलो जी इसको फिनिश करती हूँ, ताकि गर्मी भी होती थी ना, तो इसलिए ये प्रॉब्लम था, इसलिए मैं छोटी सी ले लेती थी जिससे मेरा एक दिन चल जाता था। जो बच्चों के साथ उनकी मदद जाती है ना वो बेटर जानती हैं। और यहाँ पे बिन शिन फुल हो गया, और अभी मैं आपको रूम का टूर करवा देती हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था और लंदन का रूम में दिखाया था, तो मैंने कहा क्यों इसमें कोई शाय होने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको अपना छोटा सा रूम सिंपल सा भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये इस तरह के टेबल्स हैं, बहुत सिंपल सा है, और ये इस तरह से क्लोजेट है। आपको रूम का थोड़ा सा हुलिया देख के भी लग रहा होगा, तो आपने सोचा होगा कि शायद आपने वो वाला रूम मैंने दिखाया था, तो ये नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। हाँ, लेकिन इस रूम में जो ये सीनरी लगी हुई है ना, बीच की सीनरी, वो बहुत ही औसम थी, बहुत ही प्यारी थी, नाइस इफेक्ट्स के साथ। मीन इजीली नहीं हुआ हमारा स्टे यहाँ पे, लेकिन अच्छा हो गया, क्योंकि अक्सर होता है ना कि जो वेबसाइट पे जो रूम्स वगैरह दिखा रहे होते हैं ना, वो थोड़ी सी इस तरह वो बनाते हैं, कैप्चर करते हैं कि वो बड़े लगते हैं, और हर चीज़ बड़ी लगती है, और उस पर जैसे टीवी स्क्रीन भी बड़ी लग रही थी, और हस्बैंड कह रहे थे कि जो बाथरूम का सिंक था वो भी बड़ा लग रहा था। तो वैसा ऐसा भी कुछ भी नहीं होता है। तो शुक्र है कि लॉन्ग मिरर था, बहुत ही सिंपल से, जैसे एक होता है ना, जैसे कोई घर होता है और उसी को हम इस तरह से करते हैं। और ये होटल का नाम है इसका अल्स वाटर होटल, तो ये यहाँ का बॉर्नमouth का। और मैं आपको एक मज़े की सीरियसली बात बताऊं कि ना, लंदन वाला होटल भी इतना एक्सपेंसिव नहीं था जितना ये एक्सपेंसिव था। जब मैं इस रूम में आई ना, मैं हैरान हो गई। मैंने हस्बैंड से कहा अभी आप इस तरह का रूम कैसे चूज़ कर सकते हो। इनमें वैसे उनका कोई फॉल्ट नहीं था। और दिखाती हूँ आपको बाथरूम जब मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे भी ऐसी हंसी आई थी, और मैं हैरान हुई थी कि इतना छोटा टाइनी सा सिंक था जिसके अंदर हम फेस तो वॉश कर ही नहीं सकते थे, जस्ट हैंड वॉश कर सकते थे, वो भी बहुत ही मुश्किल से। और शुक्र है मिल्क वाटर वॉश हो जाती थी। और बाथरूम बहुत टाइनी सा था, मीन विड्थ में नहीं था, और शीशा कहीं और लगा हुआ था, सिंक कहीं और था। और शुक्र है कि शॉवर ट्रे थी, और बच्चों को नहलाना बहुत मुश्किल हुआ था मुझे, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी पेश आई थी। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे लोकेशन मैटर करती है। यहाँ पे इतने एक्सपेंसिव होटल हैं, इतने सारे ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बढ़ के एक्सपेंसिव हैं। और क्योंकि लोकेशन, प्लेस, बीच,
की लोकेशन थी तो वो बहुत मैटर करती है, इसलिए इनकी प्राइसेस बहुत ही हाई पे हाई थी। और लंदन में हम इससे 1-2 डेज एक्स्ट्रा रहे थे और वहाँ पे वाकई बहुत नाइस था। और यहाँ पर बहुत सिंपल सा रूम था, बेड का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था इशू, और गर्मी इतनी थी कि फ़ैन नहीं था और टीवी भी छोटा सा था, वो हमें बड़ा ही अजीब लगा। और मैंने हस्बैंड के भी वैसे काम किए थे, बट उनका कोई फॉल्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पर वाकई जगह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। जो यहाँ आते हैं उनको अच्छे से पता है, क्योंकि पता है कि रात को स्टे ही करना होता है, ऑल डे तो होटल में रहना नहीं होता है, इसलिए। तो इसका नाम था अर्ल्स वाटर होटल। तो अच्छा था, सर्विस बहुत अच्छी थी, सिंपल सा, नाइस सा, डिसेंट सा था। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम बहुत अच्छा गुजर गया, हमने अच्छे से रहा, हमें छत मिल गई रहने के लिए और हमने अपना टाइम अच्छा स्पेंड कर लिया बाहर। तो हमें और क्या चाहिए, इसलिए हमें इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ। लेकिन मैंने कहा चलिए आपको दिखा देती हूँ, कभी कभी वेबसाइट्स पे जाके उसकी बजाय अगर हम डायरेक्टली बुक करें ना रूम, तो वो बेटर रहता है। होटल वाले ऑनर ने भी यही रेकमेंड किया था, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जल्दी में या थोड़ा सा ऑफ कोर्स जब प्लानिंग वगैरह इस तरह की करनी होती है, ट्रैवलिंग वगैरह की, होटल वगैरह की, कोई इजी नहीं होती है। बहुत ज़्यादा थोड़ा सा प्लान बनाना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। तो आज हम जी निकल चुके हैं जी, तो फाइनली वी आर गोइंग बैक टू होम। लेकिन बट सम क्यूरियस सस्पेंस सब पॉइंट्स हैं कि हम जा तो घर रहे हैं, लेकिन इसके साथ पार्ट 2 आना है, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाना था, बहुत ज़्यादा 30-40 मिनट्स। तो मैंने सोचा कि आपको पार्ट 2 में ही शेयर कर देती हूँ, इतना आपको तंग नहीं करती हूँ। तो ये मेरी राय है। तो बी पेशेंस रखें और बस सोचें या देखें, वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वाली रेडी रहें, क्योंकि उसमें समथिंग कुछ स्पेशल है जी। तो कौन सी हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, तो प्लीज़ कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा। जा तो घर रहे हैं बट तो यहाँ पे लगाती हूँ फुल स्टॉप और यहाँ पे करती हूँ दी एंड व्लॉग का। तो गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं, गाड़ी को रेडी कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इंस्टाग्राम और मेरा टिकटॉक पेज भी, इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो करें और वेट एंड वॉच। इजाज़त दीजिए, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।